अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? कल घर जाके पढ़ा है किसी ने? कल का लेक्चर देखा है किसी ने? जो एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसका कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये मेरा आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं और प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लासेस जो हैं, 10th क्लास हो गई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड हायर स्टडीज के अंदर इन प्रॉपर्टीज ने बार बार जगह जगह पे यूज होना है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह ताला ये आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं इसके बारे में क्लियर किया जाएगा। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हमारा चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर्स। यूनिट नंबर 1 क्या है? रियल नंबर। हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले है एडिटिव प्रॉपर्टीज। दो किस्म की प्रॉपर्टीज आएंगी पहले हमारे पास। पहली होगी एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है? नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, हेडिंग बनेगी नेम ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी हमारे पास? ये हमारे पास हेडिंग है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव। नंबर 4 आइडेंटिटी। में से बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनके साथ पहले से आप फेमिलियर हैं, जो आपको पहले। एंड लास्ट वन इज इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? कहता है कि अगर आप रियल नंबर्स में जाएं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? रियल नंबर्स में जाएं, वहां से कहता है कि आप अपनी मर्जी के कोई से दो नंबर उठाएं, कोई से दो नंबर उठाएं। यानी कि आपने फॉर ऑल, इसका मतलब है जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है? कहता है रियल नंबर्स में जाएं, ठीक है, क्या करें, वहां से ए बी, उसने जनरल बात की, कोई से दो नंबर उठाएं, 4 5 उठा लें, 100 उठा लें, 1000 को उठा लें, दोनों नेगेटिव उठा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। कहता है कोई से दो नंबर उठाएं और उनको आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी अगर रियल नंबर में से, यानी आपने 3 और 4 को उठाया, दोनों को प्लस करें, क्या आंसर आएगा? 7। ठीक है, तो 7 भी किस में होता है? रियल नंबर्स में होता है। तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, फुलफिल
हो रही है। सेकंड है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी वो क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहता है रियल नंबर्स में चले जाएं, वहां से कोई से दो नंबर उठाएं। आपने कोई से दो नंबर उठाए, फर्ज करें 5 एंड 7, दोनों को प्लस करें, कितना आ जाएगा 12। फिर 7 को पहले रखें, 5 को बाद में रखें, दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 12। तो इसका मतलब है कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, पूरी हो रही है। यानी a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों सूरतों में अगर आंसर एक जैसा आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। प्लेजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर दो नंबर्स को आप रैंडमली कोई से दो उठाते हैं रियल नंबर्स में से, उनको आप प्लस करते हैं और उनका आंसर दोबारा रियल नंबर ही आता है या रियल नंबर में ही मौजूद है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है या पूरी हो रही है। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी belongs to real numbers then a plus b plus c is equal to a plus b plus c। इंपॉर्टेंट है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि आप रियल नंबर्स में जाएं, वहां से कोई से तीन नंबर उठाएं अपनी मर्जी के, ठीक है, और उन तीनों को आपने प्लस करना है। प्लस कैसे करना है? पहले सेकंड को और थर्ड को प्लस करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको आपने फर्स्ट वाले में प्लस करना है, तो इस साइड का आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे आप कहता है क्या करना है, तो आपने फर्स्ट और सेकंड को पहले प्लस करना है, इसके आंसर को फिर थर्ड में प्लस करना है, तो इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर अगर इक्वल आ जाए तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमने ऊपर लिख दी है ना एडिटिव प्रॉपर्टी, ये सारी एडिशन के लिए। तो हम इसे क्या बोले, अगर सिर्फ एक आ जाती है पेपर में तो आप लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको दी जाती है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके दरमियान में प्लस आ रहा है। नेक्स्ट वन है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसे किसी रियल नंबर में, किसी नंबर में उसको ऐड करें, ठीक है, तो वो उसको कोई फर्क ना डाले। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आ जाएगा a। सो ऐसा नंबर जिसको किसी में प्लस करें, ठीक है, तो वो उसको कोई फर्क ना डाले, ठीक है। 0 को अगर किसी में आप प्लस करें तो आपका आंसर वही दूसरा नंबर आ जाए 0 के अलावा जो है, तो आप क्या कहेंगे कि 0 इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 इज आइडेंटिटी, और 0 कहां से लिया जाता है, ये भी कहां से है, रियल नंबर्स में, इसलिए ये आइडेंटिटी। उसके बाद इनवर्स, अगर आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस ए, इसका आंसर भी 0 ही आएगा। तो देखिए ना, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए 0, माइनस ए प्लस ए दोनों कट जाएंगे तो तब भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव, हर चीज का नेगेटिव जो है, हर एलिमेंट्स का, हर इंटीजर का नेगेटिव जो है वो कहाँ पे, रियल नंबर्स में भी मौजूद होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अगर इस तरह का आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे क्या बोलोगे, इनवर्स, ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू, इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी पहली आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज आइडेंटिटी एंड लास्ट वन इज इनवर्स। सेम है जी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसी तरह आ जाएगी, इसमें प्लस किया गया था, यहां पे आप क्या करोगे, ए मल्टीप्लाई बी, और इसका आंसर जो है वो किस में से होगा, रियल नंबर। ए बी आपने कहां से लेने हैं, इसी तरह रियल नंबर्स में से लेने हैं। प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी अगर रियल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर कम्यूटेटिव के लिए आपने क्या करना है, दो नंबर ले लेने हैं, ठीक है। ए प्लस बी था यहाँ पे, और इसमें आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वही आंसर बी को मल्टीप्लाई करने से ए से अगर आ जाए तो आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसमें क्या था, सेकंड एंड थर्ड को प्लस करने के बाद फिर वन में ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद में थर्ड इसमें ऐड करें तो जो आंसर इधर आएगा वही अगर इधर आ जाए तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। यही चीज यहाँ पे अगर सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई करें, इसके आंसर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाई करें, इसके आंसर को अगर आप थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राइट हैंड साइड का आंसर आता है वही अगर लेफ्ट हैंड साइड का भी है तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है। आइडेंटिटी आपके पास एडिशन में क्या था, जीरो था, जो फर्क नहीं डालता नंबर्स के ऊपर, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाई इनटू ए। तो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ए आपने कहां से लेना है, बिल्कुल इसी तरह रियल नंबर्स में से। इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका तो हमारे पास जो आइडेंटिटी, जिन दो को प्लस करने से अगर आइडेंटिटी आ जाए तो फिर वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी क्या हमारे पास वन, तो किसी दो को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर वन आ जाता है तो वो क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। वो क्या हो जाएगा, ए अगर आप रियल नंबर्स में से लेते हैं तो वन ओवर ए, इसका भी आंसर वन आ जाएगा, और वन ओवर ए मल्टीप्लाई ए, दोनों सूरतों में आंसर आपका वन आ जाएगा। तो यानी कि ए आपने कहां से लिया, रियल नंबर्स में से। तो रियल नंबर्स के अंदर उसकी आइडेंटिटी अगर आनी हो तो उसको मल्टीप्लीकेटिव, अगर कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वन आ जाए तो इसका मतलब है ए और वन ओवर एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ये क्या आते हैं, एडिटिव इनवर्स, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये स्टूडेंट, ये हमने प्रॉपर्टीज को किया है, ये पहले भी आपने थोड़ी बहुत देखी हुई है, एक मरतबा फिर हमने इनको लिखा है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड in following.
Number one, part number one. A plus 4 plus B is equal to A plus 4 plus B. Second one, part number two, 2 square roots plus 3 square roots is equal to 3 square roots plus 2 square roots. Number 3, x plus minus x is equal to 0. Number 4, a into b plus c is equal to ab plus ac. Number 5, 16 plus 0 is equal to 0. Number 6, hundreds multiply 1 is equal to hundreds. Number 7, 4 multiply 5 multiply 8 is equal to 4 multiply 5 multiply 8. Last one, number 8, AB यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू BA यानी B मल्टीप्लाई A. पार्ट नंबर 1 में इसको देखें जी, यहां पे कहीं नजर आ रहा है आपको, प्लस आ रहा है, ये क्या बनेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. हाँ, इसका आंसर क्या होगा जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition, with respect to addition. नंबर 2, इसके दरमियान में भी प्लस आ रहा है, इसको कहां ढूंढेंगे? इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो ये क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी commutative property with respect to addition, with respect to addition. ये क्या हो जाएगी? commutative property with respect to addition. ये देखिए प्लस आ रहा है, दो एक जैसे नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, और आंसर क्या आ रहा है? 0. तो एक जैसे नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है, और आंसर क्या आ रहा है? 0. तो ये क्या आ जाएगी आपके पास? एडिटिव इनवर्स. क्या आ जाएगा? एडिटिव इनवर्स. इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्या है? एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ये ए जो है, ये वाला ए जो है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर इन दोनों के साथ, ए बी प्लस ए सी. इस प्रॉपर्टी के बारे में अभी हमने
डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूं, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हिस्सा सबको। आपको एक एग्जांपल दी जाती है, सपोज के आपकी क्लास कौन सी है, 9th क्लास, ठीक है। तो बाहर से एक आदमी आता है, वो कुछ फॉर्म्स देता है, यानी कि 9th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो दिए जाता है कि ये 9th क्लास को दे दिए जाएंगे। तो 9th क्लास के किन किन स्टूडेंट्स को मिलेंगे, जो जो 9th क्लास में पढ़ता है वो सबका हिस्सा। सेम चीज यहाँ पे है, ये जो बाहर है ये अंदर सबका हिस्सा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लाई। ये आएगी जी आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication over addition, with respect to लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, ओवर किसके ऊपर हो रहा है, एडिशन के ऊपर। अगर ये ए आपका इस साइड पे आ जाए, बी इधर हो जाए, ए इधर हो जाए, सी इधर हो जाए, तो आप लिखोगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन आ जाएगा। नेक्स्ट, 0 प्लस एक्स 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। क्या आ जाएगी जी, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये आ जाएगी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। associative property with respect to multiplication, associative property with respect to multiplication, associative property with respect to multiplication, commutative property with respect to multiplication, commutative property with respect to multiplication। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नॉलेज बेस लेक्चर था हमारा आज। तो इस तरह का कोई एक क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी मौजूद होंगे इस तरह के बने हुए, ठीक है। इनमें से भी किसी एक को, इसको खास तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस को वो इजीली यूज कर सकता है, किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर। नीचे 2 3 एक इसका ऑप्शन ट्रू का बना देगा, बाकी 3 रॉन्ग बना देगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको देख कर टेक करना पड़ेगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी। अभी और भी हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज रहती हैं, लेकिन वो इन इक्वेशंस में, इन इक्वालिटीज में है। ये किसकी थी, इक्वालिटीज की। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो आएंगी वो कौन सी होंगी, इन इक्वालिटीज की। इनको आपने एक नजर देख लेना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, राइट। इस तरह करके एक आध कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर सेटर बना सकता है और पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5। अल्लाह हाफिज।